उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं जो हमारे मन में निराशा से आशा भर देगी। और हमारी कविता का नाम है नर हो ना निराश करो मन को। तो बच्चों, कविता शुरू करने से पहले कविता का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, इस कविता में यह सीख दी गई है कि जीवन का एक एक पल अमूल्य है, अतः हमें एक पल भी नष्ट नहीं करना चाहिए। परिश्रम के द्वारा संसार की प्रत्येक वस्तु मिल सकती है, अर्थात बिना समय गवाए परिश्रम की दिशा की ओर बढ़ जाना चाहिए। फिर देखिए, तरक्की के द्वार आपके लिए अपने आप खुल जाएंगे। आइए इस कविता में आने वाले कठिन शब्द जानें। वे शब्द हैं व्यर्थ, उपयुक्त, सुयोग, सदुपाय, प्रशस्त, अवलंब, अलप और निष्क्रिय। अब शुरू करते हैं अपनी कविता। क्या कहा गया है इसमें? नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ जिस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। अर्थात कवि इसमें कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है। कवि कह रहा है, हे नर, हे मनुष्य, निराश होने की जरूरत नहीं है। काम करो, अपने मन को सुदृढ़ बनाओ, उसको परिश्रम के लिए प्रेरित करो और करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो जग में रहो और कुछ नाम कमाओ। तुम्हारा जन्म इस धरती पर कुछ अर्थ यानी कुछ उद्देश्य के लिए हुआ है, कुछ मतलब के लिए हुआ है। समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। व्यर्थ यानी बेकार ना जाए, अर्थात किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका इस धरती पर जन्म हुआ है। ऐसा ना हो आपका ये जन्म व्यर्थ चले जाए। इसलिए समय पर उठो और आगे बढ़ो और अपने उद्देश्य पूर्ति में लग जाओ। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ तो उपयुक्त यानी कुछ अनोखा, करने लायक, अर्थात इस तन को जगाओ और ऐसा कुछ उपयुक्त काम करो जिससे ये जीवन सफल हो जाए। तुम नर हो, ना करो निराश मन को। मनुष्य जन्म लिया है तुमने तो उसे निराश मत करो। समलों की सुयोग ना चला जाए। सुयोग अर्थात अच्छा योग। समलों की सुयोग ना चला जाए, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भलाए, अर्थात सही उपाय। समझो जग को ना निरा सपना। निरा यानी कि अर्थात केवल सपना मत समझो। निरा का अर्थ होता है केवल। पथ आप प्रशस्त को रोपना। पथ अर्थात रास्ता, प्रशस्त यानी मार्ग निकालो। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि समलो, कहीं ये संयोग, अच्छा योग न चला जाए। आज तुम्हारे पास समय कुछ कर दिखाने का, ऐसा ना हो तुम इसे गवा दो और बाद में पछताओ। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। अगर तुमने समय का सही उपयोग किया तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी बेकार नहीं जाता। समझो जग को ना नीरा सपना। इस जग को केवल सपना मत समझो, अपने मार्ग को खुद उद्देश्य पूर्ति में लगाओ। अर्थात समय का सदुपयोग करो, अच्छे समय को अपने सदुपयोग में लाओ और सफल जीवन पाओ। अखिलेश्वर है अवलंब को। अखिलेश्वर अर्थात ईश्वर, अवलंब यानी ईश्वर ही हमारा सहारा है। ईश्वर उसी को सहारा देते हैं जो अपना सहारा स्वयं बनते हैं। इसलिए नर हो ना निराश करो मन को। तुम मनुष्य हो, इस मन को निराश मत करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे। निज अर्थात अपना। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे। सब जाएं अभी पर मान रहे। मान अर्थात आदर। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। मरणोत्तर यानी मरने के बाद भी, अर्थात निज यानी अपने गौरव का तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है जो दुनिया के सामने आनी चाहिए। अपने पर ध्यान रखो। सब जाए अभी पर मान रहे। सब कुछ चला जाए लेकिन तुम्हारा मान सम्मान नहीं जाना चाहिए और मरने के बाद तक ये गान गूंजित होना चाहिए। हर कोई आपको याद रखे कि हाँ, वो भी एक इंसान था। आपका नाम अमर हो जाए। कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। तजो यानी कि त्यागो नहीं, अर्थात कुछ भी हो जाए किसी भी साधन को मत त्यागो। क्या पता किस साधन के जरिए उद्देश्य की पूर्ति मिल जाए।
क्योंकि नर हो तुम, ना निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, कर अर्थात आपको ये 2 हाथ दिए हैं, कार्य करने के लिए हाथ दिए गए हैं। सब वांछित वस्तु विधान दिए, वांछित यानी कि जो सब कुछ इस दुनिया में काम करने योग्य है, वो सारी वस्तुएं, सारी चीजें आपको दी गई हैं। तुम प्राप्त करो उनको, ना हो फिर यह है किसका दोष कहो। अर्थात प्रभु ने तो तुम्हें सब कुछ दिया है, ये करोड़ों कीमती ये शरीर, जिसके जरिए तुम काम कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ है, लेकिन तुम ही उसका सही उपयोग नहीं कर पाओगे तो कोई दोषी नहीं, इसका दोष केवल और केवल तुम पर आएगा। समझो ना अलभय किसी को धन को, अर्थात किसी भी धन को बेकार ना समझो। नर हो ना निराश करो मन को। तो किसी भी धन को आप बेकार ना समझें, चाहे वो शारीरिक धन क्यों ना हो, मेहनत का धन क्यों ना हो, उसे आप बेकार ना समझें, क्योंकि आप नर हो, ना निराश करो मन को। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के। अर्थात कौन सा ऐसा गौरव है जिसे तुम पा नहीं सकते, कौन सा ऐसा सुख है जिसे तुम भोग नहीं सकते। जन हो तुम जगदीश्वर के, जगदीश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा, अर्थात ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है। सब हैं जिसके अपने घर के, और वो सबको एक समान मानता है। अर्थात अमीर गरीब उसके हाथ की बस की बात नहीं है, यह आपके परिश्रम पर निर्भर करता है। फिर दुर्लभ क्या है उसके जन को, नर हो ना निराश करो मन को। जब ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, तो ईश्वर के दूत बनकर तुम इस धरती पर आए हो, तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं होना चाहिए, कुछ भी दुर्लभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम नर हो। फिर क्यों अपने मन को निराश करते हो। करके विधिवाद ना खेद करो, विधिवाद यानी भाग्य का खेल समझकर। करके विधिवाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। निरंतर भेद का अर्थ होता है बच्चों लगातार भेदना, यानी कि निशाना लगाना। बनता बस उद्यम ही विधि का, उद्यम यानी कि परिश्रम। मिलती जिससे सुख की निधि है, निधि अर्थात खजाना। अर्थात करके विधिवाद ना खेद करो, अर्थात बार बार भाग्य को दोष मत दो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाओ, निरंतर बढ़ते जाओ। बनता बस उद्यम ही विधि है, अर्थात भाग्य भी उसी का साथ देता है जो परिश्रम करता है। मिलती जिससे सुख की निधि है, और इसी से सुख का ज्ञान, सुख का खजाना हमें मिलता है। अर्थात परिश्रम ही एक ऐसी विधि है जिससे आप सुख का खजाना ले सकते हैं। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, काम न करना, निष्क्रिय का अर्थ होता है काम न करना। नर हो ना निराश करो मन को। धिक्कार है उस जीवन को जो इस जीवन को निष्क्रिय बनाने पर तुला हुआ है, जो कर्म ना करके केवल आलस्य के भरोसे बैठा हुआ है, भाग्य के भरोसे बैठा हुआ है। ऐसे जीवन को धिक्कार है। तुम नर हो, फिर इस मन को क्यों निराश कर रहे हो। ईश्वर ने तुम्हें इस धरती पर भेजा है, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई ये कविता हमें प्रेरित करती है परिश्रम करने की ओर। जो लोग आलस में घिरे रहते हैं, भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, हमारे भाग्य में तो यही है, हमारे भाग्य में तो यही है, ऐसा नहीं है। आप भाग्य को बदल सकते हैं अगर आप चाहें तो, परिश्रम करें तो बच्चों आप भी इस बात को समझें, परिश्रम के द्वारा हर असंभव चीज को संभव बनाया जा सकता है। आप भी अपने जीवन में परिश्रम को अपनाएं और अपने विद्या रूपी धन को आसानी से पालें। तो उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।